जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर्स 2025 की महत्वपूर्ण श्रृंखला के तहत आज ये दूसरा पार्ट है। और ये करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये आपके आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम, आरओ मेंस, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई और अन्य जो आने वाले सभी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा। प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है भारत जेन। ठीक है, आइए इसके नोट में देख लेते हैं। भारत जेन, इसका शुभारंभ हुआ 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। और ये कितनी भाषाएं को शामिल किया गया इसमें? 22 भाषाओं को। ठीक है, ये पूछ लेगा कि भारत जेन कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछ लेता है, तो 22 भाषा के स्थान पर कुछ और भाषा दे देता है, 26 भाषा, 18 भाषा, 24 भाषा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये 22 भाषा आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मोदी मीमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतिहारी, बिहार में। ठीक है, इसके नोट में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह इसमें प्रदर्शित किए गए। तो ये जो मोदी मोमेंटो म्यूजियम खोला गया मोतिहारी, बिहार में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्हों को वहां पे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है, पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। यानी गुजरात राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। और कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 346 ग्राम पंचायतों को। ठीक है, इसके आगे नोट में देखते हैं क्या है। इसके नोट में दिया है, ये जो रिपोर्ट थी ये 9 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इसमें पहला स्थान गुजरात का है, लेकिन दूसरा स्थान किसका है? तेलंगाना का। और इसकी 270 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है, किसने जारी किया याद रखना है। पहला गुजरात है, कितनी ग्राम पंचायतें हैं। दूसरा तेलंगाना है, और ये इसकी कितनी ग्राम पंचायतें इसमें शामिल है। तो ये सारी रखनी है। परीक्षा में प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में किसी भी पॉइंट को लेके पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैट कमिंस। आपको पता होगा पैट कमिंस कौन है। ठीक है, इसके नोट में देखते हैं। पैट कमिंस जो है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान है। ठीक है, और इनके बारे में पता होगा कि 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने इन्हीं की कप्तानी में जीता था, याद है, जिसमें उप विजेता भारत रहा है। ठीक, गुजरात में खेला गया था ना, अहमदाबाद के वो मोढेरा स्टेडियम में। और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार अब तक विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। जो एक दिवसीय क्रिकेट की बात हो रही है, पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट। ठीक है, कब कब जीता है? 1987 में जीता है, 1999 में जीता है, 2003 में जीता है, 2007 में जीता है, 2015 में जीता है, और अभी 2023 में जीता है। और इसी क्रम में देख लेते हैं भारत ने कितनी बार जीता है। भारत ने 2 बार जीता है। ठीक है, ये रहा, 2 बार जीता है। 1983 में जीता है और 2011 में जीता है। 1983 में भारत ने जब जीता था तो किसे हराया था? ये वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज को हराया था, आपको याद होगा ना। उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और 2011 में भारत ने किसे हराया था?
भारत ने श्रीलंका को हराया था, ठीक है। और उस समय कप्तान कौन थे 2011 में? महेंद्र सिंह धोनी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग देख लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर्स नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिताव कुमार। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पुस्तक के नाम और लेखक का नाम पूछ लेता है और आप लोग से गलती हो जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखना आप, और ये पूछा जा सकता है। पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ नोट है, उसको देख लेते हैं। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। इस बार जो 2025 में मनाया गया था वो 11वां संस्करण था, ठीक है, 11वां संस्करण था। अब पहला योग दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2015 में मनाया गया था। जब पहली बार योग दिवस मनाया गया था तो उसका थीम क्या था? उसका थीम था सामंजस्य और शांति के लिए योग, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, स्टेटमेंट में दे देता है, ठीक है, तो याद रखना ज़रूरी है। और आगे इसमें देखते हैं, यूनेस्को ने वर्ष 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। तो ये पूछ लेगा अगर, तो 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओपल सुजाता, ठीक है, ओपल सुजाता, ठीक है। इसके नोट में देखते हैं, ये जो मिस वर्ल्ड 2025 हुआ, ये कौन सा संस्करण था? ये 72वां संस्करण था, याद रखना आप लोगों को। ओपल सुजाता जो जीती हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो थाईलैंड की रहने वाली हैं, ठीक है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? ये तेलंगाना के हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम उपविजेता कौन था? इथियोपिया की हॉसेट डेरेज थी। ये नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। द्वितीय उपविजेता कौन थी? पोलैंड की माजा क्लाजदा, ठीक है। तो आपको ये ओपल सुजाता याद रखना है, संस्करण 72वां याद रखना है, ये थाईलैंड की रहने वाली है, याद रखना है। ये इथियोपिया की जो फर्स्ट रनर अप थी उनका नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? ठीक है, तो अनंत नाम से गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है, ठीक है। इसके नोट में देख लेते हैं, ये 19 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया, ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। तो आपको कर्नाटक भी याद रखना है, कर्नाटक में कहाँ? बेंगलुरु में याद रखना है, ठीक है। नाम भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है और राज्य भी पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो करंट अफेयर्स और जीएस के ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस किस देश ने पहली बार नैदानिक परीक्षण की शुरुआत की? यानी इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक परीक्षण की शुरुआत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा युगांडा, ठीक है, ठीक है। इसके नोट में देखते हैं, युगांडा की राजधानी कंपाला है, यहाँ की मुद्रा युगांडा शिलिंग है, ठीक है। ये इबोला क्या है? इबोला एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण के में आप देख सकते हैं, तेज बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, उल्टी आदि होगा, ठीक है। और युगांडा कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है।
तो इसको आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पहला है और आजकल देख रहे हैं डायबिटीज की समस्या पूरे विश्व में और भारत में भी लोगों में आम है। तो देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये चेन्नई, तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखना है, चेन्नई, तमिलनाडु और चेन्नई, ठीक है, दोनों पूछ सकता है ऑप्शन में, कभी कभी तमिलनाडु भी दे देगा, कभी चेन्नई भी दे देगा, ठीक है। आइए इसके कुछ नोट में देखते हैं क्या है। ये जो डायबिटीज बायोबैंक लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा किया गया है, मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से, ठीक है। पूछ लेगा किसके द्वारा, तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये याद रखना क्योंकि आजकल पैटर्न पर जो है तो प्रश्न के बदल दिया है आयोग ने, तो वो इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए डायबिटीज के बारे में देख लेते हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। और इंसुलिन एक हार्मोन है और ये कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। और ये इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन जो है हमारे रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये GS का प्रश्न है और काफ़ी पूछ लेता है अक्सर, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को शामिल करने के लिए कोशिश की है ताकि जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा मस्कट, ओमान, ठीक है। इसके नोट में देखेंगे ये इस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 16 से 17 फरवरी 2025 को, ठीक है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। इसका थीम क्या था? तो ये थीम आपको याद रखना है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। और ये भारतीय महासागर सम्मेलन की स्थापना यानी कब हुई थी? तो ये 2016 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में, ठीक है। किसके द्वारा? इंडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये भारत में एक थिंक टैंक है, ठीक है, इंडिया फाउंडेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है अमेरिका, ठीक है, लेकिन यहाँ सोशल जस्टिस की बात आती है और कुछ मामलों में सबसे पीछे दिखता है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का समुद्र तटीय खेल खेलो इंडिया बीच गेम्स का शीर्ष पदक विजेता राज्य कौन सा है, ठीक है। यानी भारत में जो पहला राष्ट्रीय स्तर का समुद्र तटीय खेल खेलो इंडिया बीच गेम, ठीक है, इसमें शीर्ष पदक विजेता राज्य कौन रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया। मणिपुर ने 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते, ठीक है। ये भी याद कर लेना, कभी कभी मिलान में शीर्ष जो 3 विजेता होते हैं उनका शीर्ष 3 या 4 का क्रम दे देता है और उनके सामने उनके द्वारा जीते गए जो पदक होते हैं, चाहे स्वर्ण हो, रजत हो, कांस्य हो, उनको ऐसे क्रम में लगा देता है और पूछ लेता है कौन सुमेलित नहीं है। तो आप सब कुछ याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है, ठीक है। इसके नोट में देखते हैं क्या है। इसके नोट में देखते हैं, ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था इसका आयोजन 19 से 24 मई 2025 के बीच तक हुआ था, ठीक है। 19 से 24 मई 2025 तक हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में, ठीक है। ये स्थान याद रखेंगे। इसका कौन सा ये संस्करण था? ये इसका पहला संस्करण था, ये पहली बार खेला गया, ठीक है। द्वितीय स्थान किसने हासिल किया?
द्वितीय स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया। महाराष्ट्र ने 5 स्वर्ण, 5 रजत, 10 कांस्य सहित कुल 20 पदक जीते। आप देख सकते हैं मणिपुर ने 14 पदक जीता है, महाराष्ट्र ने 20 पदक जीता है। लेकिन महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे इसलिए है क्योंकि जहां मणिपुर ने 6 रजत पदक जीता है, वहां महाराष्ट्र ने केवल 5 रजत पदक जीता है। ठीक है, इस वजह से महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे देखते हैं, तीसरे स्थान पर कौन था? नागालैंड था। नागालैंड ने 5 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है। पहले शीर्ष पे कौन था? मणिपुर, महाराष्ट्र और नागालैंड। और इस संदर्भ में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश इस संदर्भ में 15वें स्थान पर था। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस संदर्भ में 15वें स्थान पर था। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।